नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इस शिक्षा मॉडल ने दिल्ली के अंदर शिक्षा को किस तरीके से पैरों तले रौंद दिया, इसका उदाहरण आपको बताते हैं। और यह बात क्यों निकलकर सामने आ रही है, यह भी आपको बताना बेहद जरूरी है। दरअसल है क्या, पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने सवाल पूछ लिया कि बताइए आपने कितने सीएम श्री स्कूल बनाए। मतलब 11 सालों तक जो सरकार सत्ता में गरीब गरीब के नाम पर रोटियां सेक कर और गरीब को और गरीब करके सत्ता चला रही थी, लूट रही थी दिल्ली के खजाने को, वो सरकार का आदमी, उस सरकार का एक माननीय सम्माननीय एमएलए, सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के लोगों का एमएलए सवाल पूछता है 11 महीने की पुरानी सरकार से। कैसा सवाल है कि 11 महीने की सरकार से यह पूछा जा रहा है, बल्कि 11 भी नहीं है, 10 ही महीने, कि आप बताइए आपने कितने स्कूल ऑफ अंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाए। तब जो कुछ हुआ वो आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष सूद, शिक्षा मंत्री, उन्होंने जो पूरे माहौल से पर्दा उतारा तो इनके चेहरे से नकाब उतर गया। और चेहरे से नकाब इसलिए उतर गया, जब हम बात करते हैं तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी स्कूल और शिक्षा के ऊपर अपने एक शराब घोटाले के साथी तिहाड़ी मनीष सिसोदिया को बाकायदा भारत रत्न अवार्ड दिलवाना चाहती थी। और यह भारत रत्न अवार्ड ऐसे व्यक्ति को जिसने कुछ किया ही नहीं, उल्टा शिक्षा का जो भट्टा बिठाया, वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आशीष सूद ने अपने भाषण में विधानसभा के अंदर साफ तौर पर कहा कि ये खुद ही चाहते हैं कि इनकी बातों को उजागर करके दुनिया के सामने ला दिया जाए। तो सोचिए जरा, आपको हम यहां पर यह बता देना चाहते हैं, आशीष सूद का भाषण सुनवाए इससे पहले, कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर चुनाव से पहले, जैसे आजकल पंजाब में चल रहा है ना, चुनाव से पहले 500 स्कूल खोलने का, 500 अस्पताल खोलने का, 500 कॉलेज खोलने का वादा किया था, लेकिन 5 भी नहीं खोल पाए। 5 यानी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के नाम पर बोर्ड लगाए और बोर्ड को बार बार बदला। स्कूलों के नाम बदले, उनके बोर्ड बदले, उनकी यूनिफॉर्म बदली और उसके एवज में करोड़ों अरबों रुपया डकार गए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली में जो शिक्षा का जो नुकसान किया, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान आज तक किसी ने नहीं किया। अमूमन देखा जाता है कि शिक्षा को लोग छेड़ते नहीं हैं, जो चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं उनको चलने दिया जाता है और उनमें सुधार किया जाता है, ना केवल उन्हें, ना कि उन्हें धकेला जाता है गर्त में। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की इसी नीति का आपको बताते हैं किस तरीके से उन्होंने बोर्ड बदलने पे सिर्फ स्कूलों पर जो पुरानी बिल्डिंगें थी उन पर लगे हुए राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय और प्रतिभा विकास विद्यालय, इनके बोर्ड बदले और इसमें ही करोड़ों रुपए खा गए। और कहते हैं, बात करते हैं शिक्षा की, और उसमें भी आप हमें भारत रत्न दे दीजिए। तो आपको इस भारत रत्न का पूरा कहानी सुनाते हैं कि आप सुनिए मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा के अंदर क्या कुछ बोला नहीं, कैसे धोया आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल अगर जरा से भी शर्मिंदगी वाले व्यक्ति होते तो शायद शर्म के मारे चेहरा भी ना दिखाते, लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल को आशीष सूद ने कैसे धोया दिल्ली विधानसभा के अंदर, सुनिए। अगर स्कूलों की बात करें तो कितने सीएम श्री स्कूल नए बनाए गए, नाम बदलने के अलावा। आप ये बताएं कि फलानी जगह पे उद्घाटन किया, नींव रखी और नया स्कूल बनाया गया। खाली नाम बदले गए, लेकिन कितने बने उनका आंकड़ा दिया नहीं। कुछ भी झूठ बोल दिया जाता है, फिर बाद में
और वो झूठ यहां इसलिए बोले जाते हैं कि सोशल मीडिया पर उसको चलाया जाए। यहां पर बार बार स्कूलों के बारे में कुछ बात कही गई कि अंबेडकर स्कूल बंद कर दिए गए, आपने क्या किया। तो मैंने जैसे पहले कहा, ये लोग चाहते हैं इनके सब मॉडलों की, इनके नेताओं की पोल खुले। अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से तथाकथित रूप से 36 स्कूल खोले गए थे, उसमें से 21 स्कूल राजकीय प्रतिभा विद्यालय थे। इन्होंने कोई नहीं, जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं, 21 स्कूल उन्हीं पुरानी बिल्डिंगों में नाम बदल के अंबेडकर जी का नाम लिखा गया था और उसे एसओएससी बनाया गया। और 6 स्कूल 2017 के कैबिनेट नोट में एसओएससी बनाए थे। पहले प्रतिभा विद्यालय के समकक्ष स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिए, बाद में उसी को 21-22 में आके अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिया। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा यहां किया जाता रहा है। एक भी नया स्कूल अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से इन्होंने 21 प्रतिभा विद्यालय बदल दिए, 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बदल दिए और 4 स्कूल केवल बनाए। उसके बाद भी एक स्पोर्ट्स स्कूल जो यूनिवर्सिटी चलाती है, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से चलता है, उसको भी अंबेडकर स्कूल में गिन लिया और एक वर्चुअल स्कूल उसको गिन लिया। यानी जो उछल के बाजू उठा के पूछ रहे थे, हमने क्या किया, 21 प्रतिभा विद्यालय, उसमें से कुछ आपके कार्यकाल में बने, कुछ दूसरी सरकारों के कार्यकाल में बने, उसको अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाकर अपनी मूंछ पे ताव देते हैं। कहते हैं हम वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा शिक्षा मॉडल छप रहा है। ऐसे शिक्षा मॉडल से बाज आए साहब, हमें नहीं छापना ऐसा। आपने सुना होगा किस तरीके से आशीष सूद ने एक के बाद एक धोकर रख दिया है। अब आपको बताते हैं दरअसल है क्या। जैसा कि अभी आशीष सूद कह रहे थे, अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से 36 स्कूल बनाए गए। अब 36 स्कूल जो बनाए गए थे, इनमें से 21 स्कूल जो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय थे, उन्हीं स्कूलों को उनके बोर्ड बदलकर उन्हीं बिल्डिंगों पर बोर्ड लगा दिए। स्कूल का नाम बदला गया, अंबेडकर का नाम लिख दिया गया SOSE, यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये बना दिया गया, इनका नाम कर दिया और इनके केवल नाम बदले गए। और 2017 के कैबिनेट नोट में बाकायदा इसका जिक्र है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ई, है ना, इसको चेंज किया गया और ये स्कूल का नाम बदलकर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर दिए गए। अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाद में इन्हीं स्कूलों को 2021-22 में एक बार फिर से बदला गया और इनको अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम दे दिया गया, जो कि पहले जो एक्सीलेंस स्कूल के नाम से जाने जाते थे, प्रतिभा विकास विद्यालय हुआ करते थे, उनका नाम चेंज कर दिया गया और 6 स्कूलों को अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिया गया। इनमें से एक स्पोर्ट्स स्कूल भी था, जो कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तहत इसको अटैच था। आशीष सूद ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुराने स्कूलों में, यानी कि कांग्रेस की जब शीला दीक्षित सरकार थी, उस समय जो स्कूल बने और साहिब सिंह वर्मा ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने जो स्कूल बनाए थे, उन्हीं पर बार बार बोर्ड बदले गए और बोर्ड बदलने के बाद विदेशी अखबारों में इन्हें छपवाया गया, पेड न्यूज, फेक न्यूज के जरिए। अब हम आपको यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं। 1997 में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा हुआ करते थे, तो उन्होंने एक नीति के तहत कि दिल्ली के अंदर जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनको इन प्रतिभा स्कूलों में एडमिशन देकर उन्हें उनके कैलिबर के हिसाब से विशेष शिक्षा दी जाए। तो इसके लिए साहिब सिंह वर्मा ने 21 प्रतिभा विकास विद्यालय खोले थे, उस वक्त 1997 में खोले थे और ये दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे ढंग से रन कर रहे थे। 8वीं क्लास में टेस्ट के जरिए, 8वीं क्लास से टेस्ट के जरिए इन प्रतिभा विकास विद्यालयों में, और ये जिले वाइज थे, यहां पर एडमिशन दिया जाता था और बच्चे यहीं से पढ़कर बनकर आगे बढ़ते थे। लेकिन शीला दीक्षित की सरकार आई, प्रतिभा विकास विद्यालयों को और बढ़ाया गया
और हम आपको यहां पर एक चीज और बताने में बड़ा फक्र महसूस करते हैं, आपको सुनना चाहिए कि इन्हीं स्कूलों के अंदर सभी सरकारी, दिल्ली के सरकार के जो सरकारी स्कूल थे सभी में एक लाडली योजना लाई गई। शीला दीक्षित के दिमाग की ये उपज थी। उस लाडली योजना के तहत जब भी जिस दिन भी बच्चा, लड़की पैदा होती थी जिस भी घर में, उसका उसी दिन से अकाउंट शुरू हो जाता था। जिस दिन बच्ची स्कूल में एडमिशन लेने जाती थी उस दिन स्कूलों में स्कूल की यह जिम्मेदारी थी कि वो उनका अकाउंट खोले और उस बच्ची के अकाउंट में हर साल पैसा आता था। ये पैसा जमा होता था उन बच्चियों के अकाउंट में और 12वीं जब वो पढ़ के बच्ची निकलती थी तो उसको, उसके परिवार को एक मुश्त पैसा मिलता था ताकि उस बच्ची की आगे पढ़ाई शुरू हो। अरविंद केजरीवाल सरकार आने के बाद लाडली योजना को खत्म कर दिया गया। मतलब अगर उसमें पैसा ही नहीं डालोगे तो कहां से लाडली योजना चलेगी, सब खत्म हो गई, ये तहस नहस कर दिया गया लाडली योजना। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जब सरकार आई तो उनकी नजर साहिब सिंह वर्मा के प्रतिभा विकास विद्यालयों पर थी, क्योंकि वो बहुत शानदार तरीके से बनाए गए, अच्छी बिल्डिंगों में बनाकर बड़े तरीके से वहां पर स्टाफ रखा गया था पूरी प्लानिंग के तहत। तो अरविंद केजरीवाल को यह सबसे पहले तहस नहस करना था। केजरीवाल नहीं चाहते थे कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के अंदर रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाते हैं, वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। ये वोट बैंक उनके साथ नहीं आएगा। उन्हें तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मतलब था। तो उन्होंने जो प्रतिभा विकास विद्यालय 21 पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा ने बनाए थे, उन सभी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम दे दिया गया। उन पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लगाकर अपना ठप्पा लगा दिया गया और कह दिया गया अब ये दिल्ली सरकार के, यानी कि हमने बनाए हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। 21 स्कूलों को बदल दिया गया। लेकिन बाद में 2021-22 में इन्हीं स्कूलों को जो बदलकर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम दे दिया गया। मतलब एक बार फिर से इनका नाम बदल दिया। जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस थे उनके नाम में अंबेडकर आगे लगा दिया। अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन्हें बना दिया गया। अब अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जब आगे चले तो अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति को, शिक्षा मॉडल को दिल्ली ने नकार दिया। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का दिल्ली में सुपड़ा साफ हुआ और केजरीवाल यहां से मुंह छिपाकर भाग गए। वो अपना चुनाव भी हार गए बुरी तरीके से। साथ ही जो उनके भारत रत्न थे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, उनको भी जनता ने नकार दिया और बुरी तरीके से चुनाव हार गए। अब ये भागकर पंजाब में मुंह छिपाते घूम रहे हैं। पंजाब में हवा, शीश महल की जगह हवा महल बनाते हैं, अपने हेलीपैड बना लेते हैं, अपने चार्टर प्लेन से चलते हैं और जेड+ की सिक्योरिटी का मजा लूट रहे हैं। तो आप अब समझिए, यहां पर आशीष सूद यही बता रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से एक भी स्कूल नया नहीं खोला, उन्हीं पुराने स्कूलों पर बोर्ड बदलने में ही करोड़ों रुपए डकार गए और यह हो गया अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल। तो आप समझिए, इसकी आज पोल खोलकर रख दी और वो भी दिल्ली विधानसभा के पटल पर, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकारी रिकॉर्ड में जो वहां पर चलता है वो सब लिया जाता है। यानी कि अब ये रिकॉर्ड में है कि अरविंद केजरीवाल जैसा लुटेरा दिल्ली के अंदर शायद ही कभी आया हो आजादी के बाद, और आज पंजाब को लूट रहा है। यह था अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, जिसने दिल्ली की शिक्षा को तहस नहस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लगाते रहे और करोड़ों रुपए कमाते रहे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।